नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 16 दिसंबर 2021। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर, वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है। भरणी नक्षत्र प्रातः 7:35 तक है और इसके पश्चात कृत्तिका नक्षत्र है। शिव योग कौलव करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मेष राशि में दोपहर 2:21 तक, इसके पश्चात वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:33 से दोपहर 12:15 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज धनु की संक्रांति है और आज प्रदोष व्रत भी है। वो नवदंपति जिन्हें संतति की कामना हो, प्रदोष का व्रत करें और विशेष रूप से आज भोलेनाथ की आराधना करें प्रदोष काल में। दिव्य महाप्रयोग में चर्चा ज्योतिषीय सूत्र की होगी। आज एक ऐसे ज्योतिषीय सूत्र की चर्चा करने वाला हूं जो केमद्रुम योग की तरह ही प्रभाव देने वाला है। केमद्रुम योग के बारे में तो आप जानते ही हैं, कैसे बनता है। केमद्रुम योग के समान। अब इसका समान का क्या मतलब होता है, आगे हम चर्चा करेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। चंद्रमा मेष राशि में है। दोपहर 2 बजे के बाद ये राशि परिवर्तन करके वृषभ में जाएंगे, जहां राहु हैं पहले से ही, उनके साथ युति बनाएंगे। मंगल केतु युति में वृश्चिक राशि में, और आज भुवन भास्कर राशि परिवर्तन करके धनु राशि में प्रवेश कर गए। तो बुध और सूर्य धनु राशि में, शुक्र और शनि मकर राशि में, और देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में। तो आज दोपहर के पश्चात जब चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे तो गजकेसरी योग का भी निर्माण होगा। भुवन भास्कर का ये जो राशि परिवर्तन हुआ है अत्यंत श्रेष्ठ है, कई राशियों के लिए तो बेहद खास है। तो आज राशिफल में इसकी भी थोड़ी बहुत हम चर्चा करते ही चलेंगे, वैसे इसकी स्वतंत्र चर्चा हो चुकी है। तो ये है ग्रह स्थिति। आज प्रातःकाल से ही कृत्तिका नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में संचरण करेंगे चंद्रमा, और सूर्य के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाले हैं। आज गुरुवार का दिन और सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण अत्यंत श्रेष्ठ होने वाला है। कौन से वो कार्य हैं जिन्हें आपको अवश्य आज पूरा करना है, और कौन से वो कार्य हैं जिन्हें करने से आपको आज बचना है, और कौन सा वो उपाय है जिन्हें करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में केमद्रुम नामक दुर्योग को सबसे बुरा दुर्योग कहा। सबने कहा केमद्रुम योग चंद्रमा से बनता है। जब चंद्रमा के दोनों तरफ कोई भी ग्रह न हो अथवा सूर्य या राहु केतु हो तो यह दुर्योग बन जाता है केमद्रुम योग। और ज्योतिष शास्त्र कहता है कि केमद्रुम योग बनने की अवस्था में यह जातक को बहुत ज्यादा कष्ट देता है। केमद्रुम योग पर बहुत सारी बृहद चर्चाएं मेरी पूर्व में हुई हैं। अब एक दूसरा सूत्र कहता है कि जन्म कुंडली में यदि भाग्य भाव का स्वामी 12वें भाव में जाकर के बैठा हो और 12वें का स्वामी जाकर के धन में बैठा हो और पराक्रम भाव में कोई पापक ग्रह हो,
भाग्य भाव का स्वामी 12वें में, 12वें का स्वामी जाकर के धन में, और पराक्रम में अगर पाप ग्रह हो तो ये स्थिति केमद्रुम योग की तरह ही प्रभावी बनी रहती है, अर्थात देना और देकर के फिर ले लेना। समझ में आ गया होगा आपको, जरा समझिए। भाग्यपति का 12वें में जाकर के बैठना कहीं ना कहीं भाग्य को संघर्ष के रूप में दर्शा रहा है। मैंने बताया था कि जब भाग्येश 12वें भाव में बैठें तो ऐसे जातक को एक चीज गांठ बांध लेनी चाहिए, कोई भी कार्य प्रारंभ करिए उसे बीच में अधूरा मत छोड़िए, उसे पूरा ही करना होगा, तभी आपका भाग्य साथ देगा। अब द्वादशेश यानी व्ययेश जब धन भाव में जाकर के बैठ जाएंगे तो ये सूत्र हुआ धन संचित न होना। और केमद्रुम क्या करता है? यही तो करता है, दिया और देकर के ले लेता है। और पराक्रम में अगर पाप ग्रह बैठा हो तो उस अवस्था में जातक अपने पुरुषार्थ से पीछे नहीं हटेगा, यानी निरंतर प्रयत्न के बाद भी वो कभी संचित नहीं कर पाएगा। तो यहां केमद्रुम की जैसी स्थिति देगा। मैंने हमेशा कहा था कि केमद्रुम में हमने सुना कि दिया और लिया, तो दिया और लिया मतलब दिया। तो यहां भी जब पराक्रम में पापग्रह होगा तो लगातार जातक परिश्रम पुरुषार्थ तो करता रहेगा, लेकिन आएगा और फिर चला जाएगा, आएगा और फिर चला जाएगा। अब ऐसी अवस्था में पराक्रम भाव में पापग्रह जो बैठा हो उसकी दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी। भाग्य भाव पर पड़ने वाली दृष्टि जैसे मान लिया जाए कि शनिदेव हुए। अब शनिदेव की विच्छेदात्मक दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं जातक को, यहां भाग्य का अर्थ ध्यान से सुनिएगा, उसके कर्तव्य से च्युत करने वाला होगा, दूर करने वाला होगा। अब जब व्यक्ति अपने कर्तव्य पथ से भटके तो सीधी सी बात है वो भाग्य से भी गया, भाग्य से भी गया, धन भी संचित नहीं हुआ, न इस लोक का न परलोक का, दोनों ही नहीं रहा। तो सीधी सी बात है केमद्रुम जैसा या उससे भी बुरा प्रभाव देने वाला यह दुर्योग बन जाता है। तो देखिए कहीं ऐसी स्थिति आपकी जन्म कुंडली में तो नहीं बनी। ऐसी स्थिति अगर बन रही हो तब इसका एकमात्र निदान कुंडली में तभी बन पाएगा जब जन्म कुंडली में लग्नपति बेहद बली अवस्था में हो। जब बेहद बली अवस्था में लग्नपति हो तभी इस समस्या का निदान संभव है। केमद्रुम में भी यही है, पाकर के आप गंवाएंगे, लेकिन अगर आपका व्यक्तित्व अत्यंत बली है तो आप फिर बना लेंगे या अपने आप को गंवाने से बचाने का आप जितना हो सके प्रयत्न करेंगे, क्योंकि केमद्रुम का सीधा सा मतलब होता है चंद्रमा बहुत कमजोर। और यहां चंद्रमा तो नहीं है, लेकिन आप पाएंगे पहले तो भाग्य से जाएंगे, यानी धर्म कर्तव्य से अपने जाएंगे, दूसरा धन संचित नहीं कर पाएंगे, तो धन भी नहीं और अपना कर्तव्य भी नहीं सही कर पाएंगे, क्योंकि पराक्रम भाव में बैठा पापग्रह आपको उकसाएगा कि ये न केन प्रकारे न करो और लो, लेकिन आया और बचा कुछ नहीं। तो केमद्रुम जैसा ही दुर्योग है। चलते हैं हम राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ है, बहुत बढ़िया दिन, पूरी तरह से प्रसन्नता और संतुष्टि से भरा हुआ है। आज लोगों की जहां मदद आपको मिलने वाली है वहीं लोग आप पर भरोसा करेंगे। मेहनत आज आप जबरदस्त करने वाले हैं और उसका आपको लाभ भी मिलेगा। नकारात्मक विचार आज आपके मन में आना नहीं चाहिए और आमदनी में बढ़ोतरी कैसे हो इस पर आपका दिमाग बार बार जाना चाहिए। खर्च में भी वृद्धि होगी, लेकिन इस पर कोई बस नहीं और इसको कुछ करने की जरूरत नहीं, गलत कार्यों में नहीं जाना चाहिए। व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन, कार्यस्थल पर आपको हर तरह से सहयोग मिलने वाला है। कोई बड़ा फैसला करने वाले हैं तो आज अवश्य करिए, और कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो अवश्य करिए। हाँ, एक बात का ख्याल जरूर रखिए कि एक के बाद एक सारे काम, जो जरूरी काम हैं, आज क्या जो है निपटा डालिए। आज बैठने का नहीं, ज्यादा से ज्यादा काम करने का दिन है। मन आपका बिल्कुल शांत, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्यार, परिवार, व्यापार, यानी हर जगह आज का दिन आपके लिए बढ़िया। उलझन है सुलझेगी, अनबन है दूर होगी, किसी भी बात को लेकर के टेंशन थी वो दूर होगी। धैर्य बनाए रखते हुए शांत मन से जितने भी फैसले आपको करने हैं कर डालिए। आक्रामक होने की कोई आवश्यकता नहीं, आपके ज्यादातर फैसले बिल्कुल सही दिखाई पड़ रहे हैं। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। प्रेमियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। प्रेम संबंध में हर तरह से स्थिति अत्यंत श्रेष्ठ बनती दिखाई पड़ रही है। और बात अगर हम विद्यार्थियों की करें तो सफलता प्रदायक रहने वाला है दिन। बस विद्यार्थी आज आलस्य से बचें और स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई दिक्कत नहीं, बस भरपूर नींद लीजिएगा। नींद की कमी नहीं होनी चाहिए, आज काम बहुत ज्यादा है। गणेश जी को दुर्वा जाकर अर्पित करिए, गणेश जी की कृपा से सब कुछ ठीक है। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी, और आज निवेश अवश्य करिए। वृषभ की बात करें तो चंद्रमा का राशि से 12वें में होना और सूर्य के नक्षत्र में होना
देखा जाए तो दिन आपके लिए कुछ मामलों में बहुत बढ़िया है। जैसे कोर्ट कचहरी से संबंधित अगर कोई समस्या है तो वहां लाभ की स्थिति बनी हुई है, वहां आपको सफलता मिलेगी। कोई कार्य जो बहुत दिनों से रुका पड़ा था उन्हें आप शुरू तो कर सकते हैं, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा शांत मन से विचार करना होगा। सभी तरह के विकल्पों पर विचार करने के बाद ही कोई काम शुरू करिए। और हाँ, साथ काम करने वाले लोगों पर भरोसा करिए, उनकी सलाह को मानिए और किसी पर भी किसी भी तरह का दबाव मत बनाइए। अहंकार से आज आपको बचना होगा। वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। किसी के प्रति अगर मन में शिकायत है भी तो उसे खुद तक सीमित रखना होगा और एक समय में एक से ज्यादा काम करने से बचना होगा। कोई गैर कानूनी काम नहीं करना, अन्यथा किसी मुसीबत में पड़ेंगे। और आज काम थोड़ा लेकिन सुस्ती और थकान आप पर ज्यादा हावी रहने वाली है, इससे जरा बचिए, नहीं तो कई सारे महत्वपूर्ण कार्य छूट जाएंगे, इसका आपको नुकसान होगा। परिवार के साथ अच्छा समय बीतने वाला है, यानी घर परिवार का माहौल ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। धन की चिंता बनी रहेगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में कोई ना कोई छोटी मोटी परेशानियां लगातार आती रहेंगी। और नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज का दिन है थोड़ा कठिन, लेकिन काम सारे बनेंगे। प्रेम संबंध के मामले में मतभेद के आसार दिखाई पड़ रहे हैं और वहीं विद्यार्थियों का जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। स्वास्थ्य के मामले में मामूली बदन दर्द और सिर दर्द की शिकायत है और वहीं आज वृषभ राशि के जातकों को कफ जन्य रोगों से भी परेशानी होने वाली है। आज एक चम्मच दही खाकर के ही घर से बाहर जाइएगा, इससे फायदा रहेगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश से आप बचें। मिथुन की अगर हम बात करें तो चंद्रमा का राशि से लाभ में होना, सूर्य के नक्षत्र में होना और आज गुरुवार का दिन बहुत कुछ बता रहा है आपके लिए कि बहुत कुछ अच्छा है। दिन की शुरुआत भी बहुत अच्छी है। बस वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, अहंकार पर नियंत्रण रखना होगा और हर कार्य एक के बाद एक आसानी से निपटता चला जाएगा। आसपास के लोग भी आज आपको पूरी तरह से सपोर्ट करने वाले हैं। अब आप ही उनका सपोर्ट न ले पाएं, आप ही ऐसा व्यवहार कर दें कि सामने वाले बुरा मान जाए तो बात अलग है, अन्यथा हर किसी से आपको सहयोग मिलेगा। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो करिए। आज का दिन, आज का समय बहुत बढ़िया है। धन लाभ के नजरिए से आज का दिन बहुत बेहतर है। योजनाबद्ध ढंग से काम करिए, जो काम जैसा चल रहा है उन्हें चलने दीजिए। आज इस दिन का सिर्फ और सिर्फ अपने हक में आपको इस्तेमाल करना है। कोई बड़ा बदलाव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नए लोगों से मुलाकात करना चाहते हैं कर सकते हैं, मकान भूमि प्लॉट से संबंधित कोई काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, लेकिन हाँ, प्रेमी पर भी आपने बहुत ज्यादा रौब दिखाया और अहंकार प्रदर्शित किया तो सावधान, वहां भी बिना कारण बहस और हो सकता है प्रेम संबंध में ब्रेक। दाम्पत्य जीवन में अगर अनबन ही तो उसे आप संभाल लेंगे। और विद्यार्थियों की बात करूं तो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने का दिन, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, खान पान पर नियंत्रण रखना होगा। फास्ट फूड, बाहर के भोजन से आपको जरा बचना है। माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और आज कनक धारा स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश आप करें। कर्क राशि के जातकों की अगर हम बात करें तो दिन बेहद खास, बहुत बढ़िया है। कोशिश करते चले जाइए। नौकरी नहीं है तो नई नौकरी की प्रबल संभावना। नौकरी, करियर, हर क्षेत्र में अच्छे मौके मिलते दिखाई पड़ रहे हैं। आसार बहुत श्रेष्ठ। जो भी कार्य आप कर रहे हैं बस करते चले जाइए। दिन बिल्कुल आपके पक्ष में है। जो भी आपकी योजना है वो पूरी तरह से सफल होती दिखाई पड़ रही है। सफलता की राह में कहीं कोई रुकावट दिखाई ही नहीं पड़ रही है। लाभ मिल रहा है आपको, सफलता, आपको आपके जीवन साथी से सहयोग, आपके जीवन साथी को लाभ। तो वहीं अचानक धन लाभ की भी स्थिति, व्यापारियों को व्यापार में लाभ रहने वाला है। गुरुवार का दिन और सूर्य के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको जबरदस्त लाभ दिखाने वाले हैं। सरकारी कोई कार्य फंसा हुआ है तो अनजान लोगों पर भरोसा करके धन वगैरह मत दीजिएगा, यहां फंस जाएंगे। बहुत ज्यादा अति उतावलापन करना आपको मुसीबत में डालेगा, सो जल्दबाजी का प्रदर्शन न करें। प्रेम संबंध के लिए दिन अति शुभ है। दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता आएगी। जीवन साथी को तो लाभ होगा ही, विद्यार्थियों को अच्छी सफलता मिलने वाली है और स्वास्थ्य ठीक है। अगर पिता को ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। बाकी आप वाहन इत्यादि चलाते समय सावधान रहिएगा, चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। आज दीप दान करें। घी का दिया जला करके कहीं जल प्रवाहित हो रहा हो तो उसमें जल में प्रवाहित कर दें और नहीं तो किसी वृक्ष के नीचे रख दें। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश करें। और सिंह राशि के जातकों का तो कहना ही नहीं, भाग्य आपके साथ है। आज दिन कुछ ऐसा बना हुआ है कि हर तरह से काम तो बन ही रहा है। समाज में जान पहचान बनाना, अपने लिए नए रास्ते बनाना, अपनी इमेज को चमकाना, अपने आप को स्थापित करना, इसके लिए दिन बहुत बढ़िया। कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। जीवन में कुछ अच्छे बदलाव होते दिखाई पड़ रहे हैं। परिस्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है कि जो भी होगा सब आपकी इच्छा के अनुरूप होने वाला है। खुद को बड़ा दिखाने के चक्कर में अहंकार मत पालिएगा
और किसी तरह के तनाव को पालने की भी आवश्यकता नहीं। आप जिम्मेदारियों का जो निर्वहन है बड़े श्रेष्ठ तरीके से करते जा रहे हैं। व्यापारियों के लिए टाइम बहुत बढ़िया है। कुछ नए लोगों से और महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात होने वाली है, प्लान बनने वाला है, योजना बनने वाली है। अगर कोई बड़ी डील है, कोई मीटिंग इत्यादि है तो आज जरूर करिए, आपको सफलता मिलेगी। भाग्य चंद्रमा बहुत ही श्रेष्ठ प्रभाव आपको देने वाले हैं। विशेषकर सूर्य के नक्षत्र में संचरण करते हुए आपकी परेशानियों को पूरी तरह से कम कर देंगे। काम में मन लगेगा। बस दूसरों के झगड़े में पड़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि दूसरों के झगड़ों में पड़ करके आप अपना कीमती समय खराब करेंगे। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, आपके जीवन साथी को सफलता मिलेगी। हाँ, जीवन साथी की जरा भावनाओं को भी समझने की कोशिश करिए। प्रेमियों के लिए बढ़िया और विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। कोई अच्छी खबर आपको मिलेगी। कोई परीक्षा इत्यादि आपने दे रखी थी तो समझ लीजिए सफलता से संबंधित परीक्षा में आप सफल हो रहे हैं, ऐसी स्थिति दिखाई पड़ रही है। और स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। आज गाय को गुड़ अवश्य खिलाइएगा। लकी अंक आपके लिए आज 2 है। लकी कलर आपके लिए आज केसरिया। निवेश करें और कन्या के जातक सावधान होकर के आगे बढ़ें। वैसे तो नौकरी में मनचाहा ही कुछ होने वाला है, जैसे स्थानांतरण इत्यादि, या नौकरी में कुछ ऐसा चाहते थे आप कि उच्चाधिकारियों से आपकी कोई बात बन जाए, कोई बात बिगड़ी हुई थी वो बनेगा। लेकिन आज आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। एक्टिव रहिए लगातार, परंतु धैर्य के साथ। कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हैं तो सभी विकल्पों पर विचार करते हुए, और किसी तरह का जोखिम नहीं लेना है। कर्ज लेन देन के मामले में भी आज का दिन मैं बहुत श्रेष्ठ नहीं देख रहा हूं। विशेषकर देना तो है ही नहीं फंस जाएगा पैसा। और आज आपको अपने मूड पर भी जरा कंट्रोल रखना होगा। बात बात पर गुस्सा नहीं करना होगा। आपको वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। जहां तक हो सके आपको शांत रहना होगा। समय का आनंद लेते हुए और तब आप अपना काम करिए। आपका कोई भी ऐसा काम नहीं है जो रुकेगा, और बात का बतंगड़ न बने आपके द्वारा। इस बात का ख्याल रखिए। सब कुछ ठीक है और ठीक होगा। किसी पुराने परिचित से मुलाकात होने वाली है। साझेदारी में व्यापार करते हैं तो आपको फायदा मिलने वाला है। और लेन देन के मामले में या तो आपको आज करना ही नहीं है और करना जरूरी है, तो अगर व्यापारिक लेन देन है तो व्यापारिक पार्टनर को साथ रखिएगा। आज धन को लेकर के थोड़ा विवाद संभव है, संभल करके रहना होगा। धन के मामले में जीवन साथी से अनबन या बहस नहीं होनी चाहिए, इस बात का बिल्कुल ख्याल रखिए। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। जरूरत पड़ने पर सीनियर से आपको मदद मिल जाएगी। और प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को मैं ठीक ठाक देख रहा हूं। स्वास्थ्य के मामले में अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी हो सकती है, या कोई पुरानी परेशानी है तो वो बढ़ सकती है। तो स्वास्थ्य में आज चिंता है। आज श्री सूक्त का पाठ या श्रवण करिए। मां लक्ष्मी के सम्मुख घी का दिया जला करके। लकी अंक आपके लिए आज 4। लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश से बचिए। तुला राशि के जातक स्त्री का अपमान न करें, जीवन साथी का अपमान न करें। दिन बेहद महत्वपूर्ण है। और केवल जीवन साथी का क्यों आज आप किसी का भी अपमान न करें, सबका सम्मान करें। आपकी समस्याओं का धीरे धीरे करते हुए समाधान होगा। दिनचर्या आपको अपनी सहज और सरल बनानी होगी। भाग्य के दरवाजे आपके लिए अवश्य ही खुलेंगे। अवसर आपको अवश्य मिलेगा। आज इस दिन का लाभ उठाइए। किसी से भी मदद चाहिए आपको मिल जाएगी। व्यापारिक अगर परिवर्तन करने का मन बना रहे हैं, बनाइए। योजनाबद्ध ढंग से कोई काम करिए। और लेन देन के मामले में जरा सावधानी रखिए। व्यापार से संबंधित कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना चाहते हैं, ले सकते हैं, परंतु सभी विकल्पों पर अच्छे से आपको विचार एक बार कर लेना होगा। मेहनत से पीछे मत हटिए। सकारात्मक परिणाम दिखाई पड़ रहा है आपके लिए। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए आज का समय बड़ा ही श्रेष्ठ। खर्च पर अपने कंट्रोल रखना होगा। वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी होगी। आज किसी पुराने दुश्मन से, आपके प्रतिद्वंदी से आपकी मुलाकात, या हो सकती है थोड़ी झड़प भी हो जाए। हालांकि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेवजह तनाव झड़प को आप बढ़ावा मत दीजिएगा। जीवन साथी का सहयोग आपको मिल जाए, बस जीवन साथी का अपमान बस न करें, तो घर का माहौल ठीक होगा। घर का माहौल ठीक होगा तो आपका मूड ठीक होगा। बाकी तो समस्याओं को आप संभाल ही लेंगे। विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो आज का दिन बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा, क्योंकि आलस्य आप पर हावी रहने वाली है। प्रेम संबंध के लिए दिन श्रेष्ठ। और स्वास्थ्य के मामले में देखें तो पुराने रोगों से मुक्ति। खान पान पर नियंत्रण रखिए। और आज सभी तुला राशि के जातक शिव चालीसा का पाठ करें। लकी अंक 2। लकी कलर ब्राउन है। निवेश आप कर सकते हैं। वृश्चिक की अगर हम बात करें तो चंद्रमा का षष्ठ में होना दिन को बहुत बढ़िया दिखा रहा है। कोई पुराना कार्य जो बहुत दिनों से रुका हुआ था आज पूरा होता दिखाई पड़ रहा है। धन वापसी के योग दिखाई पड़ रहे हैं। शांति आपको मिलेगी। हालांकि स्वास्थ्य के मामले में शांति नहीं है, क्योंकि कोई पुराना रोग, हड्डियों से संबंधित रोग, जोड़ों में दर्द से संबंधित परेशानी इत्यादि बढ़ने वाली है। कोशिश लगातार करते रहना है हर मामले में, और कोशिश कम नहीं होने देना, क्योंकि आज का दिन आपको अच्छे से लाभ दे रहा है। नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं, या कहीं आज इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं,
आप अपना 100% लगाइएगा, रिजल्ट आपके पक्ष में आएगा। करियर से जुड़ी कोई अच्छी खबर या यूं कहें कि खुश खबरी आपको मिलने वाली है। कई दिनों से चली आ रही जो भी परेशानी, निराशा के बादल थे वो छटते दिखाई पड़ रहे हैं और व्यापारियों के लिए आज का दिन फायदा देने वाला है। लेन देन के मामले में आज आपको सावधान रहना है। किसी भी तरह के गैर कानूनी कार्य से आज आपको बचना है और अपनी जिम्मेदारियों की अनदेखी तो भूल कर भी ना करें वृश्चिक राशि के जातक। घर का माहौल बिल्कुल ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलता दिखाई पड़ रहा है और विद्यार्थियों की बात करूं तो अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है दिन। प्रेमियों के लिए भी दिन ठीक ठाक है। तो कुल मिलाकर के वृश्चिक राशि के जातक बिल्कुल आज मेहनत से पीछे न हटें और आज का दिन आपको जितना हो सके उतना लाभ देगा। स्वास्थ्य का ख्याल जरूर रखिएगा। स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ी परेशानी आपको आज होगी। आज लाल चंदन का तिलक अपने माथे पर या कोई भी लाल तिलक अपने माथे पर उसे चंदन लगाना श्रेष्ठ है। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश करें। और वही बात धनु की करें तो धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? भविष्य को लेकर के सतर्क हो जाइए, भविष्य को लेकर के योजना बनाइए, भविष्य को लेकर के अधिकारियों से बातचीत करिए। परिवार से जुड़ी कोई खबर आपको मिलने वाली है, अच्छी खबर मिलने वाली है। घर परिवार का माहौल ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। किसी से मुलाकात करने के लिए, बातचीत करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। आज का दिन कुछ ऐसा बन पड़ा है, आज के दिन की परिस्थिति कुछ ऐसी बन पड़ी है कि जो आप चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होता दिखाई पड़ रहा है। दिन बेहद शुभ फल प्रदायक है। व्यापारियों के लिए भी लाभ देने वाला है दिन। उधार दिया हुआ पैसा वापस आ जाएगा। आज धनु राशि के जातक जिद करने से बचें किसी भी मामले में, और कोई भी काम ज्यादा जल्दबाजी में ना करें, नुकसान तभी होगा। वैसे देखा जाए तो सूर्य के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा और गुरुवार का दिन आपके लिए हर तरह से बढ़िया है। वाहन चलाते समय सावधानी रखिएगा। प्रेमी से मन की बात कह सकते हैं और प्रेमी से तो कोई ऐसा सरप्राइज आपको मिल सकता है जिससे आप अचंभित हों। विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है दिन। मेहनत से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ परिणाम मिलेगा। दाम्पत्य जीवन सुखद और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोगों से मुक्ति, यानी कुल मिलाकर के दिन 100% आपके पक्ष में। आज रुद्राष्टकम का पाठ या श्रवण आप करिए। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर पिंक। निवेश अवश्य करिए। मकर की अगर हम बात करें तो कलह से बचना होगा। वैसे दिन ठीक है परंतु घर का वातावरण कलहपूर्ण हो सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से कहीं कोई प्रतिकूलता नहीं है। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात, ऐसा दोस्त जो आपसे उम्र में कहीं बड़ा और आपके लिए सम्माननीय हो, आज ऐसे दोस्त से मुलाकात, और मुलाकात के साथ साथ ऐसी कुछ संभावनाएं बनती दिखाई पड़ रही हैं। दोस्त से मुलाकात होगी तो कुछ संभावनाएं भी आपको मिलेंगी जो आपके लिए आगे हितकारी सिद्ध होगा। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो ऐसा कोई लाभदायक प्रस्ताव भी या ऐसे लाभदायक प्रस्ताव पर चर्चा होती दिखाई पड़ रही है। नए विचार आपके मन में आते दिखाई पड़ रहे हैं। योजनाबद्ध ढंग से काम करिए, योजनाबद्ध ढंग से फैसला लीजिए। दिन बहुत अच्छा है। तो ही किसी बुद्धिमान या समझदार इंसान से आज आपको सही सलाह मिलने वाली है। घर का माहौल भी बहुत बढ़िया मैं आपका देख रहा हूं। आज मकर राशि के जातक, जैसा मैंने कहा, घर का माहौल बहुत बढ़िया देख रहा हूं मैं। इसी पर आपको अपना फोकस करना है। अगर इसको आपने संभाल लिया, यानी घर के माहौल को अच्छा आपने बना लिया, जैसे मां का अपमान नहीं किया, आपने अपने जीवन साथी का अपमान नहीं किया, या इन दोनों की तरफ से अगर आपको कोई परेशानी आ रही है और उसको आपने संभाल लिया तो ये सब ठीक हो जाएगा। और ये होगा कैसे? तो पिता की सलाह से। पिता की सलाह मानते हैं तो घर का माहौल बहुत बढ़िया होगा। और यही एकमात्र परेशानी है, इसे अगर आपने टाल लिया, भावनाओं में संतुलन बिठाते हुए, कई बार समस्या महसूस होगी, बिना परेशान हुए भावनाओं में संतुलन बिठाते हुए अगर आपने संभाल लिया तो समझ लीजिए घर परिवार की स्थिति ठीक, और घर परिवार की स्थिति ठीक तो बाहर सब कुछ ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन बहुत बढ़िया है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है दिन। मन पढ़ाई में आपका लगेगा। पढ़ाई को लेकर के कोई नकारात्मक विचार, परिस्थिति जैसी भी थी वो दूर होती दिखाई पड़ रही है। और स्वास्थ्य के मामले में अगर देखा जाए तो मकर राशि के जातकों के स्वास्थ्य में थोड़ी सी परेशानी, पित्तजन्य रोगों की शिकायत संभव है, सो जरा इसका ख्याल रखिए। और गाय को आज रोटी और शक्कर अवश्य दीजिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश जानकार की राय से करें। और कुंभ राशि के जातक तो आज मूल मंत्र के रूप में मेहनत को अपने जेहन में बिठा लें। दिन अच्छा है, मीठा बोलिए, अच्छा बोलिए और मेहनत खूब करिए। सभी काम आपके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। खुद को शुद्ध कर सकते हैं आप। पैसों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। कोई काम आपका रुकने वाला नहीं है। कहीं पैसा फंसा हुआ था वो प्राप्त हो जाएगा। कोई पुरानी चिंता थी तो उसे दिमाग से बाहर निकालिए और आगे बढ़ जाइए। स्थिति कुछ ऐसी बन पड़ी है कि सब कुछ आपके लिए बेहद सहज और सरल हो जाएगा। जो भी मौका आपको मिल रहा है, इस मौके का केवल और केवल लाभ उठाइए। कार्य क्षेत्र में भी अगर कोई पुराना विवाद, कोई परेशानी चल रही थी, यूं समझ लीजिए वो खत्म होता दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों की अगर बात करूं तो जहां आपको
पर्याप्त सफलता मिल रही है। वहीं धन लाभ के योग, कहीं कोई कानूनी मसला चल रहा था, वहां पर भी आपको मैं सफल होते हुए देख रहा हूं। दूसरों की बात जरा ध्यान से सुनना होगा, बिना सुने ठीक से समझे किसी नतीजे पर मत पहुंचिएगा और जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना। जरूरत से ज्यादा बोलने से आपको बचना है। दाम्पत्य जीवन तो सुखद दिखाई पड़ रहा है, जीवन साथी से आपको सम्मान और प्यार मिलेगा, रिश्तों में गहराई आएगी। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक, हाँ भागदौड़ के चलते हो सकता है थोड़ी सी थकान आपको महसूस हो, परंतु स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं है। आज का दिन हर प्रकार से आपके लिए बढ़िया है। आज श्री सूक्त का 3 पाठ करिए प्रातःकाल। लकी अंक 2, लकी कलर ऑरेंज और केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। निवेश अवश्य करें। मीन राशि के जातक वाणी पर नियंत्रण रखें, आपकी बातों से किसी को चोट न लगे। बाकी तो दिन बहुत बढ़िया है। धन लाभ की स्थिति बहुत अच्छी दिखाई पड़ रही, धन संचित होगा। खुद को शांत रखना है। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन अनुकूल बन रहा है। नौकरी में पदोन्नति और भी कई तरह से आपको फायदे मिल सकते हैं। तो वहीं किसी व्यक्ति के साथ, नजदीकी व्यक्ति के साथ अगर तनाव हो गया था, संबंध में रिश्ता बिखर रहा था, वो ठीक हो जाएगा। पूर्व से चला रहा कोई विवाद, कोई परेशानी थी, वो सुलझने वाली है। जितने भी आपके रोजमर्रा के काम थे, वो सभी एक के बाद एक मैं उनकी रुकावटें, परेशानियां दूर होते देख रहा हूं। आज आपका दिन कुछ ऐसा है कि आपका ध्यान अपने कार्यक्षेत्र की ओर तो होगा ही, परिवार और संतान की ओर भी होगा। यूं समझ लीजिए कि आप अपनी वाणी से अपने सभी काम आसानी से पूर्ण करते दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। तो वहीं हर कार्य आपका बेहद आसानी से होता चला जाएगा। बस लापरवाही नहीं करनी है। और सबसे जरूरी एकमात्र बात कि आपकी बात की जो चोट है वो बहुत असर करेगी। तो आज ऐसी कोई बात किसी को मत बोलिए जिससे लोगों के साथ आपके संबंध विच्छेद की स्थिति उत्पन्न हो। प्रेम संबंध के लिए दिन बहुत बढ़िया। दाम्पत्य जीवन भी सुखद दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी को अगर कोई परेशानी थी तो वो दूर हो जाएगी। और विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलने वाली है। हर तरह से दिन श्रेष्ठ है। स्वास्थ्य के मामले में जरा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। आज का दिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से खान पान पर नियंत्रण न रख पाने के कारण पेट से संबंधित परेशानी दिखाई आपको पड़ रही है। बाकी स्वास्थ्य भी ठीक है, खान पान पर नियंत्रण रखें तो इसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं। आज एक जलदार नारियल देवी के मंदिर में जाकर के अर्पित कर दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 4 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात हो। तब तक के लिए नमस्कार।